प्यारे बच्चों, अभी एएलपी 2024 वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी जिनको भी जोन सेलेक्ट करने का मौका मिलना था, उनके लिए एएलपी ने अब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म स्वीकृत है या अस्वीकृत है। पहले तो ये आप चेक कर लीजिए कि आपने जो भी फॉर्म भरा है, जितना भी फॉर्म आपने भरा है, वो स्वीकृत है या अस्वीकृत है। इसकी जांच आप कैसे करेंगे, और तब जोन चेंज करने का भी आपको मौका मिलेगा। फिलहाल ये जांच हो रहा है कि आपका फॉर्म स्वीकृत है या अस्वीकृत है। उसमें 3 बातें दी गई है। इसमें ये सारी चीजें लिखी गई है। जो इसमें लिखी गई है कि फॉर्म का मॉडिफिकेशन डेट जो आएगा, कि आप जो जोन चेंज कर पाइएगा, वो 29/7/2024 से 7/8/2024 तक आप जोन को चेंज कर पाइएगा। अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है कि सिलेक्टेड है। आप सिलेक्टेड है, कुछ कंडीशन, 3 बातें कही गई है। अगर आपका फॉर्म सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड दिखाएगा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड दिखाएगा, अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट विथ कंडीशन है तो वो कंडीशन दिखाएगा। अभी आपको देखो 3 तरीके की बातें चल रही है। अभी आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। आपका फॉर्म स्वीकृत है या अस्वीकृत है, फॉर्म एक्सेप्टेड एक चीज, दूसरा फॉर्म एक्सेप्टेड विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको हिस्ट्री में जब आप उसको चेक कीजिएगा तो आपको 3 चीजें दिखाई पड़ेंगी कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट है तो दिखाई देगा फॉर्म एक्सेप्टेड। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कुछ चीजों को फुलफिल आप नहीं किए हैं, तो उसको फुलफिल करने का हो सकता है मौका मिले, या नहीं तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्टेड है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड है तो फिर रिजेक्टेड है, उसके लिए आपको मेल करना होगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर और जीमेल पर मैसेज भेजा जाएगा इस बात के लिए कि क्या आपका स्टेटस है, क्या मामला है। और ये 3 चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये आप जिन उम्मीदवारों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है उन्हें आरआरबी संशोधित विकल्प तथा जोन परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया है एएलपी का, तो आप जोन चेंज करने का मौका आपको आरआरबी देगी। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, उसके लिए आपको जाना है www.rrbapply.gov.in पर। apply.gov.in पर जब आप जाइएगा तो आपको ऐसा वेबसाइट खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा। जब ऐसा पेज खुलेगा तो आप यहां पर डाउनलोड फॉर्म्स में यहां अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आप आइएगा साइन इन टू योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट को साइन इन कीजिएगा। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है तो आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जब जाइएगा तो ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक, पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो, और ये डिजिट को जब यहां फुलफिल करके लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन करने के बाद साइन इन टू योर अकाउंट में आइएगा तो यहां से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहां आ जाइएगा, ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज जब खुलेगा तो इस पे आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिएगा। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा एप्लीकेशन हिस्ट्री। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा कि भैया एप्लीकेशन स्टेटस आपका क्या है, सक्सेसफुल है या रिजेक्टेड है या सक्सेस विथ कंडीशन है। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, rrbapply.gov.in पे जाना है। अब खुलेगा, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप आइएगा इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जैसे आप जाइएगा, अभी तक आपने जो जो फॉर्म भरा है उसका हिस्ट्री, अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है तो वो मिल जाएगा आपको, और अगर आपने असिस्टेंट लोको पायलट का भरा है तो वो मिल जाएगा आपको। ये चीजें आपको मिल जाएंगे, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्टेड है तो आपको 29 तारीख से लेकर 29/7/2024 से लेकर 7/8/2024 तक आपको फिर से जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर रिजेक्टेड है या सेलेक्ट विथ कंडीशन है तो उसके लिए फिर चीजें होंगी, आपको मेल वगैरह करना होगा। उसके लिए भी हम बता देंगे कि क्या करना है। फिलहाल ये है, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए।
फिर से आरआरबी ने ये मौका आपको दिया है। अब नहीं रोइएगा कि अब है ही हो गया, हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया। तो आप उम्मीद करेंगे कि चीजों को समझ पा रहे होंगे और आप इसको जरूर कीजिएगा। और आपको जो ये मॉडिफिकेशन का लिंक जो है वो आपका 29/7 से लेकर 7/8 तक मिलेगा। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम अब आपका जुलाई में तो नहीं है होना है, 7 तारीख तक आपका मॉडिफिकेशन होगा, फिर स्कूटनी होगा, स्कूटनी होने के बाद अगस्त आपका चला गया, सितंबर में कहीं जाकर एग्जाम होने की संभावना सितंबर के लास्ट में है। और लेकिन चला एक और सूचना अगर हम कह दें तो अभी हमने जेई के बारे में जो देखा कि जेई की जो वैकेंसी आई है, तो हमारी जो बात हुई बोर्ड के कुछ मेंबरों से, तो उनका कहना ये, हमने कहा कि सर बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी का क्या हुआ, वो कब तक आएगा। उस पर उनका बयान ये है कि एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी सर लगभग अंतिम जगह पर पहुंच गई है। एक आध महीने के अंदर ये वैकेंसी, 1 से सवा महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमने पूछा सर इसका परिमाण कितना होगा, कितना आएगा, तो बोला कि सर आप जेई और एएलपी के बढ़े हुए सीटों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसकी वैकेंसी कितनी आएगी। जब जेई का वैकेंसी लगभग 8,000 दे दिया है, उसी हिसाब से आप ग्रुप डी की वैकेंसी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2,000 देगा, उसी हिसाब से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। कितना आएगा इस पर हम कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आपको पर्याप्त मात्रा में आएगा। थैंक यू वेरी मच।